किसी ने अपने भाइयों के बच्चे, बहनों के बच्चे, परिवार के, गांव के, जिसने वोट दी उसके, अगर उसको कहीं लेक्चरर की पोस्ट खाली मिली तो उसको वहाँ चिपका दिया, चाहे उसकी डिग्री राजस्थान से बन के आई हो। ये नहीं देखा कि उसकी योग्यता क्या उस पद के अनुरूप है। आज के दिन ये किसी आदमी थी वोट की न्यू ना कहते तुम वोट दे दो मैं संस्था काम करूंगा, ये जाकर मानस न्यू कहे तुम वोट दे दो मैं थारे बड़का नौकरी ला दूंगा। प्रलोभन किस तरीके का दिया जा रहा है, संस्था से इनको कोई मतलब नहीं है। अपनी सियासत को बचाने के लिए और अपनी चौधराहट को कायम करने के लिए सारा प्रोपगेंडा रचा जा रहा है। उस शिक्षक में योग्यता ही नहीं है, बच्चे को पढ़ाना कैसे है, तो वो उन 50 बच्चों का तो विनाश कर रहे हैं ना, उनके करियर का विनाश कर रहे हैं। तो ये जो परिवारवाद था उसने इस संस्था की जो नींव थी उसको दिमक के तरीके से इसको खोखले करने का काम किया। जो लोगों का उनका जो सपना था, उन्होंने जो जिस मेहनत से जो सपने संजो के जो इस संस्था को खड़ा करा, उन लोगों ने अपनी बपौती समझकर, कुछ लोगों ने बपौती समझकर इस संस्था का बट्ठा गोड़ करा है। जो लोग आज इस संस्था के चुनाव आते ही जब बरसाती मेंढक के रूप में जब निकल के आ गए, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2015 से 2024 आ गया, कहाँ थे आप? आपकी क्या भूमिका थी? ये संस्था प्रशासक के अधीन थी, इस संस्था के अंदर सुविधाएं थी नहीं, तो आपने कब इसकी आवाज उठाई? नमस्कार। राजनीति में इन दिनों जाट संस्था के चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो बड़ी तेज हैं और पिछले दिनों ये अनाउंस हुए थे और जो 4 फरवरी को जो है चुनाव होना है जाट संस्था है। कई प्रत्याशी मैदान में है और वो अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। आज हम जाट संस्था में और चौधरी छोटूराम के जो समाधि स्थल है वहाँ खड़े हैं और जयदेव डागर इस वक्त मेरे साथ हैं जो एक जनप्रतिनिधि हैं और वार्ड 10 से जो है जिला परिषद के मेंबर हैं। जयदेव, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का जो संस्था कार्यकाल रहा, आप यहाँ के छात्र भी रहे हो तो आपने सारी चीज़ों बड़ी बारीकी से देखा। आज जो लोग इस रेस में खड़े हैं कि हम प्रधान होंगे, हम प्रधान होंगे, हम प्रधान होंगे, क्योंकि पिछले 8 साल से चुनाव भी नहीं थे, कोई कोर्ट में चला गया, कोई उनको मनाने के लिए चला गया, कोई परिवार को लगा रहा है। इस तरह के भाई भतीजावाद के आरोप जो हैं संस्था के साथ जुड़े नहीं, वो किसी से छिपे नहीं हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को और जो लोग आज मैदान में हैं उनको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले नमस्कार मोहित भाई, और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखें तो वो इस वीडियो को पूरे ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर मामला है। और पूरे मैं तो ये कहूँगा कि संस्था जाट संस्था है पर ये 36 बिरादरी से जुड़ा हुआ एक मामला है। मैं उसके बारे में जो आपने सवाल पूछा मेरे से, मैं आपको बता दूं 2012 से 2015 तक यहाँ मैंने बीकॉम की और उसके बाद मैंने यहाँ से एमए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन भी जाट कॉलेज से ही मैंने की है। तो मैं 5 साल के करीब इस संस्था में पढ़ा भी हूँ और इस संस्था को मैंने बहुत करीबी से देखा है। लास्ट चुनाव जो इस संस्था का हुआ वो 2015 तक का इसका कार्यकाल रहा प्रधानी का, और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर के अधीन ये संस्था आ गई कि चुनाव नहीं हुआ। और 8 साल का जो समय था वो एक इतना लंबा समय था कि स्थिति बद से बदतर इन 8 सालों में हुई, बद पहले से ही थी। और वो बद होने का जो कारण था, जो आज आप कह रहे हो कि चुनाव है और चुनाव के बीच में यहाँ पे जो प्रतिनिधि प्रधानी पद के लिए जो दावेदार हैं, वो जो आज शहर के सभी गलियाँ, सभी नुक्कड़, सभी चौक चौराहे अपने पोस्टरों से, इश्तिहारों से उन्होंने धांस दिए हैं, वो आदमी स्थिति को बदतर करने में उनका अहम रोल रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि जो आज हमारे जो कॉलेजियम हैं और जो जितने भी वोटर हैं, पहली बात तो बहुत ही कम लोगों की वोट इस चुनाव की रहेंगी, पर जो भी इस वीडियो को कोई भी वोटर सुने तो वो इस संस्था की भलाई के लिए अपनी वोट को दे और एक अच्छे आदमी को चुने जो 8 साल भी इस संस्था के बीच खड़ा रहा। इस संस्था की जो भी चीज़ें, कहीं भी कोई भी दिक्कत आई तो उसके लिए, उसकी पैरवी करने के लिए यहाँ खड़ा रहा। कम से कम हमें उसका फीडबैक चेक करना पड़ेगा, उसका रिपोर्ट कार्ड हमें देखना पड़ेगा कि ये नहीं है कि भाई ये मेरे गांव का है, भाई ये मेरा प्यारा है, ये वो है, हम उसको वोट दे दें। चुनाव अच्छे का करो और ऐसे का करो कि जिसके लिए हम बना रहे हैं तो पूरा समाज ये कहे कि आपने अच्छे का चुनाव किया। अच्छा जयदेव भाई, एक बात और मैं जानना चाहूँगा। 2015 में जिस टाइम पे जो कमेटी बनी थी, जो प्रधान थे, उनको इस कारण हटाया गया था कि भ्रष्टाचार के आरोप जो थे, परिवार के लोग नौकरी लगा दिए, इन आरोपों में जो है वो सस्पेंड हुए थे और उसके बाद से लगातार जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा था। तो अब किस तरीके से देखते हैं चुनाव को, अब किस तरह के लोग इसमें सामने आए? एक गाना है जिसमें मतलब हम कहावत भी कह सकते हैं कि कोई तन का चोर कोई मन का चोर। तो यहाँ जो जिसको भी मौका मिला वो उसी तरीके का चोर जा बना बैठे। किसी ने अपने
भाइयों के बच्चे, बहनों के बच्चे, परिवार के, गांव के, जिसने वोट दी उसके, अगर उसको कहीं लेक्चरर की पोस्ट खाली मिली तो उसको वहाँ चिपका दिया, चाहे उसकी डिग्री राजस्थान से बन के आई हो। ये नहीं देखा कि उसकी योग्यता क्या उस पद के अनुरूप है। पर अपने लोगों को सेटल करने के लिए संस्था को अपने दादा लाई न्यू बना लिया, क्या तुम्हारे घर की है, चाहे क्यों करे भी इसने मिस यूज़ कर लें। यूज़ इन्होंने नहीं किया, इन्होंने मिस यूज़ किया है। जो बात आप कह रहे हो कि 2015 का जो उसके बाद जो रही, जो कार्रवाई रही कि उनके ऊपर आरोप थे, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी आए 2015 से पहले, जितने भी आए, शायद काम करने की नीयत किसी भी प्रधान में नहीं थी। अगर होती तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार इस संस्था की तरफ देखें, जो हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने की मेहनत से, जो मेहनत की कमाई से जो हमारी संस्था को खड़ा करा था। 1910-11 के अंदर जब इस संस्था की नींव रखी गई, उस समय हमारे पूर्वजों को इस चीज़ का एहसास था कि शिक्षा कितनी कीमती है और एक समाज को विकसित करने के लिए शिक्षा का क्या उसकी भूमिका हो सकती है। पर जो लोगों का उनका जो सपना था, उन्होंने जो जिस मेहनत से जो सपने संजो के जो इस संस्था को खड़ा करा, उन लोगों ने अपनी बपौती समझकर, कुछ लोगों ने बपौती समझकर इस संस्था का बट्ठा गोल करा है। अगर आप पीछे देखेंगे, एक भी चीज़ अपने स्थान पर अगर यूं की यूं आपको मिल जाए, लोगों को भी आप दिखाओ कि इस संस्था का, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उनको समय नहीं है। अब दाखिले कम हो गए, क्यों कम हो गए? यहाँ पे सुविधाएं नहीं रही, वो उस लेवल के टीचर नहीं रही। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं, हमारी संस्था वो संस्था है जिसने नासा के अंदर, हमारे देश का अगर कोई पहला वैज्ञानिक गया है, बापड़ौदा गांव से, अपने एक राठी साहब हुआ करते, वो यहाँ से गए, वो अपने जाट कॉलेज से पढ़े लिखे थे। तो ये वो संस्था है जिसने इस देश को, इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, नगीने दिए हैं। पर आज उस संस्था के अंदर से हमारे बच्चों की रुचि कम होगी, क्योंकि यहाँ पे सुविधाओं का तोड़ा हो गया। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए वो शिक्षक नहीं है, क्योंकि शिक्षक भी अपनी मर्जी से लगाए गए और बिना योग्यता के आदमियों को वो पद दे दिए गए जिनके अंदर जो उस पद के लिए होने चाहिए थे। मतलब भाई भतीजावाद को जो है भरपूर बढ़ावा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बपौती समझ के रखा है। ये नहीं समझा कि एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक अगर हम मान ले, चलो 4th क्लास के अंदर कर लिया, वो भी करना नहीं चाहिए, पर कर लिया उसको भी हम छोड़ दें। अगर एक शिक्षक जो है, वो शिक्षक अगर 50 बच्चों को पढ़ाता है, तो उन 50 बच्चों में ही कोई ना कोई IAS बनेगा, IPS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हो सकता है वो भी शिक्षक बन जाए। उस शिक्षक में योग्यता ही नहीं है, बच्चे को पढ़ाना कैसे है? तो वो उन 50 बच्चों का तो विनाश कर रहे हैं ना, उनके करियर का विनाश कर रहे हैं। तो ये जो परिवारवाद था, उसने इस संस्था की जो नींव थी, उसको दिमक के तरीके से इसको खोखले करने का काम किया है। अच्छा, अब जो लोग हैं, आपने बता दिया कि दीवारों को दांस दिया, मैं फलां प्रधान में, पूर्व प्रधान में, पूर्व सचिव हूँ, ये लोग अलग अलग जो मैदान में गए, लेकिन पिछले 8 साल से जो यहाँ पे प्रशासक बैठा था, उसकी क्या कार्य प्रणाली रही? उसके खिलाफ जो लोग आवाज़ उठाते थे, आज वो कहाँ हैं? मतलब किस तरह की इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? देखें, मैं यहाँ चौधरी छोटूराम की समाधि स्थल पर मैं खड़ा हूँ। एक भी शब्द मैं यहाँ खड़ा होकर गलत नहीं बोलूँगा, ना मैं झूठ बोलूँगा, ना मेरा किसी से कोई द्वेष, ना मैं किसी को पर्सनली तौर पर जानता। मेरी संस्था है, मैं अपनी संस्था का इस संस्था का एक छात्र होने के नाते मैं यहाँ जो भी बात कर रहा हूँ। अब जो 8 साल का जो समय था, अब सवाल यही है, जो लोग आज इस संस्था के चुनाव आते ही जब बरसाती मेंढक के रूप में जब निकल के आ गए, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2015 से 2024 आ गया, कहाँ थे आप? आपकी क्या भूमिका थी? ये संस्था प्रशासक के अधीन थी, इस संस्था के अंदर सुविधाएं थी नहीं, तो आपने कब इसकी आवाज़ उठाई और आपने क्या इसके लिए अपना रोल अदा किया कि ये संस्था के जो वोटर हैं आपको प्रधानी पद दोबारा से दे दें? चाहे वो कोई पूर्व प्रधान रहा, चाहे कोई पूर्व सचिव रहा, चाहे कोई भी रहा। सवाल हमारा ये है कि आपने संस्था के लिए क्या योगदान दिया जब यहाँ पर कोई प्रधान था ही नहीं? क्या सिर्फ आप मलाई खाने के लिए आते हैं? अगर आप संस्था को अपनी मानते हैं तो 8 साल तक आप क्यों नहीं आए? और मैं तो हर वोटर को ये कहूँगा कि इनका रिपोर्ट कार्ड चेक करें कि ये जो 8 साल थे, जब संस्था के अंदर कोई इसका मालिक ही नहीं था, तो इन्होंने क्या भूमिका निभाई? इनकी रिपोर्ट कार्ड चेक करें, ये पूछें कि आप 8 साल तक आपने क्या किया संस्था में जाके। जब हमारी समाधियाँ
खंडर हो रही थी। हमारी जो मंदिर स्वरूपी जो हमारी जो बिल्डिंगें इमारतें हैं वो खंडर का रूप ले रही थी। जो हमारे खेल के मैदान है वहाँ इतना इतना घास जम रहा था। तो उस समय आपकी क्या भूमिका थी? आप कहाँ खड़े थे? आप कहाँ पे अपनी ऐसे ऐसी कर रहे थे? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। और अगर जो यहाँ खड़ा था तो वो उस आदमी के बारे में आप उसके ऊपर अपना भाई मान के उसको इस संस्था का एक शुभ चिंतक मान के आपको उसको मौका देना चाहिए। इसमें तो संस्था में तो जैसे पिछले दिनों बड़े गंभीर गंभीर आरोप लगे हैं। एक प्रधान के ऊपर तो होटल में किसी महिला टीचर के साथ पकड़ा जाना, एक उसके ऊपर परिवार के 100-150 लोगों को लगाने, मतलब गंभीर गंभीर आरोप हैं। तो मतलब किस तरह से वो बने, और आप जिनका जिक्र करना चाह रहे हो वो उनको कह रहे हैं कि वो तो कल का आया एक नौजवान छोकरा, वो क्या कर पाएगा? देखें, आदमी एक पद पे होने के बाद उस पद की बहुत बड़ी गरिमा हो जाती है और उस गरिमा को बनाए रखना ही आपका एक सबसे पहला कर्तव्य है। आप महिला टीचरों के साथ आप गलत काम कर रहे हैं, उनको मजबूर करके या पता नहीं कोई प्रलोभन देके, या आप किसी को अपने परिवार से 100-150 आदमियों को नौकरी लगा लेते हैं, या आप कहीं भी कोई भी ऐसी गलत हरकत कर रहे हैं, तो आप एक आदमी नहीं है, आप उस संस्था के प्रधान हैं, आप उस समाज का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आप कहीं भी इस प्रकार के आपके ऊपर आरोप लगे तो आपको पब्लिकली आके उस चीज़ का स्पष्टीकरण देना चाहिए, अपने समाज के लोगों को उस बारे में आपको बताना भी चाहिए कि आपके पर आपका उसमें रोल कितना था। अब दूसरी बात जो कल के छोकरे वाली बात है, जब हम आज के दिन कहीं कोई पशु खरीदते हैं ना, तो उसमें ये देखते हैं इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, इसका दादा कौन है। खरना देखा जाए अपनी देसी भाषा में जब कहाँ, अगर हम कोई भैंस खरीदने चले जावा, या किसकी बेटी है, इसका बाप कौन था, इसकी माँ ने कितना दूध दिया था। तो आज के दिन जब हम अपने पशु के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं, तो हमारी जो संस्थाएं हैं, तो क्या हम संस्था का प्रतिनिधित्व चुनने के लिए क्या हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या हमें उनके बैकग्राउंड पे नहीं जाना चाहिए? आप जिसको ये कह रहे हो कि कल का जो छोकरा है, आप कह रहे हो कि लोग ऐसे बात करते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि इनके पूर्वजों का यहाँ पर क्या योगदान रहा है। अगर स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता दूं कि मैं चंचल नंदड़ की आप जो बात कर रहे हैं, 2015 से 2023 तक चुनाव भी नज़दीक नहीं था कहीं। हम ये कह दें कि चुनाव आ गया इसलिए काम कर रहा था, या हम ये कह दें कि भाई उसका कोई इस प्रकार का कोई परसेप्शन था कि मैं ये काम करवा के मैं इस प्रकार की कोई सिंपैथी ले लूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। अब ये देखें कि 2015 से 2024 तक संस्था का कोई माई बाप था ही नहीं। तब भी संस्था के अंदर हमने इस खेल के मैदान में अगर कहीं घास खड़ा है तो इसको ट्रैक्टर से साफ करवा रहे हैं, मजदूर लगा के साफ करवा रहे हैं। हमारी समाधियाँ, वहाँ पीछे मास्टर बलदेव जी की समाधि है। 2022 में लोक संस्था जो अपनी लोक जो संस्था है जिसके अध्यक्ष अपने लोकहित संस्था है, उसके जो अध्यक्ष अपने चंचल नंदड़ जी हैं, 2022 में उन्होंने उस समाधि को संभाला और उसको बनवाया है। अब यही सारी समाधियों का हाल था और यही सारी संस्था का हाल था। अगर कहीं भी यहाँ पे बात आई, यहाँ पे एक पहले अपने जाट कॉलेज के प्रिंसिपल थे जिनको गलत तरीके से यहाँ पे पोस्टेड किया गया था, जब बात आई तो उसके लिए सबसे पहले कोई आदमी खड़ा मिला तो चंचल नंदड़ खड़ा मिला। 2015 से 2023 तक मैं ऐसे सैकड़ों काम आपको गिनवा सकता हूँ जो उन्होंने यहाँ पे एक अहम भूमिका है जिसके बीच निभाई। चुनाव तो 2024 में आया है। जिस दिन हाईकोर्ट का ऑर्डर आया उस दिन लोगों ने जाकर अपने इश्तेहार बनवाने शुरू कर दिए कि हमने प्रधान बना दो थारे। आज के दिन ये किसी आदमी थी वोट की न्यू ना कहते तुम वोट दे दो मैं संस्था काम करूंगा, ये जाकर मानस न्यू कहे तुम वोट दे दो मैं थारे बड़का नौकरी ला दूंगा। प्रलोभन किस तरीके का दिया जा रहा है? संस्था से इनको कोई मतलब नहीं है। अपनी सियासत को बचाने के लिए और अपनी चौधराहट को कायम करने के लिए सारा प्रोपगेंडा रचा जा रहा है। तो जयदेव, लगता है आपको जो ये कल का छोकरा जो लोग जिक्र करते हैं कुछ कर पाएगा? लगता है कुछ उम्मीद है? चौधरी देवी सिंह जो थे, जब ये संस्था बनी तब तन मन और धन से इस संस्था के अंदर उनका अहम रोल रहा, और उसके बाद अपने जीवन के 8 साल निरंतर इस संस्था की सेवा में चंचल नंदड़ ने दिए हैं। तो मैं कहता हूं कि समाज के सभी लोगों का दायित्व बनता है कि ऐसे आदमी को ला के खड़ा करें जो 3 साल तक इस संस्था की काया पलट करने का काम करें। और मैं तो भाई चंचल नंदड़ से भी अपील करूंगा कि जब अगर आपको हमारी जो सरदारी है वो आपको अध्यक्ष प्रधान बनने का जब मौका दे दे तो आप एक यहाँ पे एग्जाम्पल कायम करें
जिसका लोग ये बताएं कि संस्था का प्रधान फलाना बना था, उसने इतना सुथरा काम करके देखा है। तो यही मेरी अपील है सभी से, और मैं चाहूँगा कि मेरी संस्था का कोई प्रधान, कोई अच्छा आदमी आए, काम करने वाला आए, ताकि ये संस्था बची रहे। ये जयदेव डागर हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है, पूर्व प्रधानों का जिक्र किया, और आजकल जो मार्केट में ट्रेंड है कि ये कल का छोकरा है, ये क्या कर पाएगा, ये बात थी, और संस्था की जो बातें थी, और जयदेव ने जो एक एक सवाल का बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, उसके बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।